लखनऊ का नाम लखनपुरी या फिर लखनपुरी करने की मांग के बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने नया राग छेड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुभाषपा ने बहराइच और गाजीपुर का नाम बदलने की मांग तेज कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने ये मांग रखी है। गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने को लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को पार्टी ने पत्र भी लिखा है। लखनऊ में लगने वाली लक्ष्मण जी की मूर्ति को लेकर सियासत हाई है। लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। तो वहीं आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मूर्तियां लगा देने से क्षेत्र में विकास हो जाएगा, ये बताने की कृपा कीजिए। जब बसपा सरकार में मूर्तियां लगती थीं तो बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध किया करती थी। आज बीजेपी भी वही कर रही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सरकार द्वारा भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लगाई जा रही है। अच्छी बात है। लखनऊ नगरी भगवान लक्ष्मण के नाम से जानी जाती है, परंतु सिर्फ मूर्ति लगाने से और नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? जब बसपा की सरकार में मूर्तियां लग रही थी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले रोडों पर तांडव करती थी और कहती थी कि ये तो मूर्तियों में पैसा बर्बाद कर रही है सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, आपके पास मूर्तियों। राजस्व मंत्री अनूप प्रधान 2 दिवसीय दौरे पर आपको बता दें कि मैनपुरी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और स्कूल समेत कई विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सीएम और संगठन ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे महत्वपूर्ण जिले का प्रभारी बनाया है। साथ ही मंत्री ने निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, इस तरह का अगर कोई प्रकरण आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, मैं इसको जांच कराऊंगा। अगर इस तरह का कोई विषय होगा तो निश्चित हम लोग उसकी जांच करा करके उन पर कार्रवाई कराएंगे। डॉक्टर्स रहना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ बिल्कुल डॉक्टर अवेलेबल रहना चाहिए और पीड़ित को तुरंत जो है हमें उसको इलाज देना चाहिए। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो निश्चित इसकी हम जाँच करा करके आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि अगला दौरा रहेगा तो अगर इसमें कोई दोषी होगा तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। यानी कि जो राज्य मंत्री बनने के बाद सोमेंद्र तोमर पहली बार मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बजट की तारीफ करी और किसानों के जरिए बजट का विरोध करने को लेकर कहा कि जहां सरकार विकास के लिए काम कर रही है वहां कुछ लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोमेंद्र तोमर, जो ऊर्जा राज्य मंत्री है, मुजफ्फरनगर के प्रभारी बनाए गए हैं। आज मुजफ्फरनगर दौरे पर है, पहला दौरा है प्रभारी बनने के बाद। पहले तो सर जनता टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, मुजफ्फरनगर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुँचाने का अवसर मुझे मिला है। सर, आज मुजफ्फरनगर आए तो किस किस तरह की कार्य प्रणाली रही है? एक प्रक्रिया है, हम लोग अभी बजट घोषित हुआ, बजट पर चर्चा करने के लिए अपने जनपद में आए, सब लोगों से मिलकर बात करेंगे और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी सरकार के द्वारा देश का विकसित करने के लिए बजट लाया गया, उसी पर चर्चा करने के लिए। सर, बहुत छोटे छोटे 3-4 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल तो काऊ सेंचुरी को लेकर है। मंत्री संजीव बालियान जी ने एक शुरुआत की है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन विरोधियों को कैसे मुंह दबा? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका एजेंडा है, वो चाहते ही नहीं है कि मुजफ्फरनगर में विकास हो। जहाँ भी विकास की बात होती है वो विरोध करते हैं। मेरा आग्रह है उन लोगों से कि विकास में सहयोग करें, जहाँ राजनीतिक विषय में राजनीति करें, लेकिन विकास के मुद्दों पर कम से कम विकास के साथ आए। 10 तरह के किसान, एक बड़ी पंचायत यहाँ होने जा रही है। गन्ना मूल्य, बिजली, आवारा गोवंश, कई है। उसके बाद एक जो पुराने ट्रैक्टर है एनजीटी में आए हैं उसको लिए भी है। तो लगातार नरेश टिकैत जी ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी है। बजाज आपकी मिल है, उस पर बकाया है 2 साल का, तो उसको लेकर क्या कितना सीरियस है आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, इसीलिए कुछ लोगों को भ्रमित करके कुछ इस तरह के विषय बनाकर, जहां सरकार सब चीज़ों पर काम कर रही है, लोगों को भ्रमित करके इस तरह के एजेंडे कुछ लोग लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता पहले भी जवाब दिया, आगे भी जवाब देगी। अच्छा, जैसे जीआईसी में चल रहा है सर, आज 12 दिन हो गए, तो क्या लगता नहीं कि सरकार के जो जनप्रतिनिधि है किसानों के बीच में जाए और वहाँ जो मामला है वो
सॉर्ट आउट हो? मैंने कहा ना कि हम लोग का प्रयास विकास है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में विकास को रोकने का ही उन्होंने एजेंडा बना रखा है। समझाने का प्रयास है, प्रशासन लगातार उनसे बात कर रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि वो सहयोग करें विकास में। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे मंत्री जी है, मीटर बिजली जो है मामला काफ़ी मतलब गर्म हो गया है। शामली में भी, मुजफ्फरनगर में कल जेएस डीएम कार्यालय पर लोकदल की एक बैठक हुई थी, पंचायत हुई थी, काफ़ी देख लेने तक की धमकी दी गई है, उसको कैसे सॉर्ट आउट? मैंने कहा हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जागरूक करेंगे, किसानों को बताएंगे कि इस मीटर से फायदा क्या, वो प्रयास हमारा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद जनता टीवी। मेरे साथ राज्य मंत्री ऊर्जा सौमेंद्र तोमर मौजूद थे। सारी चीज़ सॉर्ट आउट करने की बात करें, बाकी समय बताएगा कि किस तरह की व्यवस्था इन लोग के नगर के प्रभारी बने हैं, तो देखने वाली बात है। देखते रहिए जनता टीवी, मुजफ्फरनगर, पवन अग्रवाल। लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने को लेकर पूर्व एमएलसी सपा सुनील सिंह सार्जन का बयान सामने आया है। उन्होंने लक्ष्मण जी की मूर्ति को लेकर के कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा को 6 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना कोई काम नहीं किया है जिसका नाम आपने आप रख सके। और क्या कुछ सुनील सिंह सार्जन इस दौरान कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मुझे लगता है भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सके? लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपने अटल जी की मूर्ति लगा दी। इंटरनेशनल स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, आपने उसका नाम बदल दिया। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत? प्रतापगढ़ से भाजपा के सांसद संगमलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। इस पत्र में ये मांग की गई कि लखनऊ का नाम बदल करके लखनपुर कर दिया जाए, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ जो है तोहफे में दी थी। इसी विषय पर संवाददाता जया सिंह ने मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ रही बातचीत, सुनिए। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है, धर्म अधर्म पर तो टिका ही ये मामला, लेकिन अब है संगम गुप्ता जो है भाजपा के साथ उनका मांग है कि अब लखनऊ का भी नाम बदलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार अब देखा जा रहा है कि अब नाम बदलने का जो प्रक्रिया है वो चालू होने वाला है। आपके ही सांसद मांग कर रहे हैं कि जो लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ में एयरपोर्ट पे लक्ष्मण जी की मूर्ति भी लग रही है, लखनपुरी करना चाहिए। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति की पहचान जो है, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। उनका सम्मान करना, हम लोगों की धरोहर का सम्मान करना, विरासत का सम्मान करना, सनातन परंपराओं का सम्मान करना हम सबका, भारतवासियों का नैतिक दायित्व है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने मूर्ति की स्थापना कराई है, तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। जहाँ तक लक्ष्मणपुरी नाम रखने का मामला है, अगर सांसद जी ने लिखा है तो व्यक्तित्व तो उनकी भावना है, अगर भावना का सम्मान होता है तो हम लोगों को क्या गुरेज है। लेकिन आप कह रहे हैं लक्ष्मणपुरी होना चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ रामचरितमानस पे प्रतिबंध की बात की जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का और अपने पूर्वजों का, अपना विरासत का सम्मान किया है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कभी न माफ किया है, न आगे करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना होता है मुगलों ने 800 साल में बहुत सारी चीजें दी, बहुत विरासतें, बहुत चीजें यहाँ पे इमारतों का उन्होंने निर्माण कराया, क्या उन सबको आप तोड़ देंगे? हम किसी को नहीं तोड़ रहे, हम विरासत का सम्मान कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, हमारी सनातन परंपराओं का, संस्कृति का सम्मान करने का काम कर रहे हैं, किसी को नष्ट भ्रष्ट तोड़ने का काम नहीं कर रहे। तो ये थे जयवीर सिंह का साफ तौर पर कहना था कि हम किसी को नष्ट भ्रष्ट करने का काम नहीं करने हैं। हमारा काम है कि जो भी सनातन संस्कृति है, जो भी विरासत है, उसको संभाला जाए। अयोध्या से फैजाबाद बना, इलाहाबाद से प्रयागराज बना, और अब उस फहरिस्त में शामिल हो गया है लखनऊ। क्या लखनऊ भी लक्ष्मणपुर बनेगा? इन्हीं सवालों के साथ जयवीर सिंह ने अपना जवाब भी दिया। उनका साफ तौर पे कहना है हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसकी सुरक्षा हम करेंगे। हमारे साथ है जनता टीवी लखनऊ। संगमलाल गुप्ता के पत्र के साथ ही यूपी में नाम बदलवाने की होड़ शुरू हो चुकी है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने आगरा के ताजमहल के शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर गार्डन और पुरानी मंडी चौराहे का नाम तब्दील करने की भी मांग को मुखर किया है, जिसको लेकर जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आगरा के मेयर नवीन जैन को पत्र लिखने की बात भी कह रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा शुक्ला मंत्री हैं जो कि सुल्तानपुर पहुंची हुई थी। वो यहां पर शहर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शरीक हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा के लिए वो लगातार कटिबद्ध हैं और सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, इसके लिए माता पिता और गुरु तीनों अभिभावक होते हैं। देखिए, आज गवर्नमेंट की मंशा के अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री की ये मंशा है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, स्वावलंबन की भावना के साथ आगे बढ़े हमारे सब। और हम ये चाहे, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम में आए सिर्फ बेटियों पर अप्रिशिएट किया जाए, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा मिले। और हम सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की समस्त महिलाओं दलितों को अपमानित करने वाली रामचरितमानस की पंक्तियों को बैन करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। मेरी इस मांग को लोग तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम करते हैं। देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए देश के समस्त आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं के सम्मान की बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में आज मुलाकात हुई है। जी हां, ये सपना नहीं है, हकीकत है। जी हां, ये मुलाकात हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीति में बड़ा हरीश रावत मुलाकात करते नजर आए हैं प्रीतम सिंह से, जिसके बाद उबाल आ गया है सियासत में। हरीश रावत आज प्रीतम सिंह से मिलने के लिए उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां पर लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई, क्या बात हुई कुछ पता नहीं। दोनों ने एक दूसरे से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करी है, इस तरह की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के हालिया हालातों पर भी दोनों नेता विमर्श करते नजर आए हैं। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बीच काफी समय से बयानबाजियां मुखर रही हैं। एक दूसरे पर कटाक्ष करने से दोनों में से कोई चूकता नहीं। ऐसे में हरीश रावत का एकाएक प्रीतम सिंह से मुलाकात करना क्या दर्शाता है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या जब दोनों मिले तो इनके बीच में दिल भी मिले, या सिर्फ सेंटेंसेस मिलते नजर आए हैं, वाक्य मिलते नजर आए हैं? एक तरफ हरीश रावत ने कहा प्रीतम सिंह वरिष्ठ नेता हैं, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा, तो वहीं प्रीतम सिंह ने कहा आगे चुनावी चर्चाओं को लेकर के हरीश रावत आए हुए थे। कुछ खास ही होना चाहिए। प्रीतम सिंह जी हमारे राज्य के, हमारी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं से हैं, तो उनके पास उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी। और भी मुझको तो वैसे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इनके पिताजी का भी आभारी हूँ और इन्होंने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर जो है उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो वो आज आए, तो जब आए तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए जो है वार्तालाप होता रहता है। तो ये सेंटेंस जो बोला प्रीतम सिंह ने आखिरी में कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर विचार विमर्श होता रहता है, वार्तालाप होता रहता है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। अजीत कामबोज जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? हरदा की मुलाकात प्रीतम सिंह से, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है उत्तराखंड में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा पूजा। अगर उत्तराखंड के आज की सबसे बड़ी खबर देखें तो यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे हैं और लगभग 1 घंटा ये बंद कमरे में गोपनीय बैठक हुई है, जिसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह के अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था।
और जब दोनों ही बड़े नेता बाहर निकले तो दोनों ने एक सुर में ये बात कही है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना होगा। अब कांग्रेस इससे कितना मजबूत होती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हरदा और प्रीतम की मुलाकात के बाद तमाम तरह की अटकलें जितनी कांग्रेस में चल रही हैं उतनी ही विपक्ष में भी चलने लगी हैं। सभी को ये अंदेशा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरीश रावत अभी से किलेबंदी करने में जुट चुके हैं। तमाम जो गुटबाजी की बातें कांग्रेस में निकलकर सामने आती हैं समय समय पर, और ऐसे में मौजूदा समय में प्रीतम गुट सबसे ज्यादा हावी नजर आता है। 19 में से कई विधायक ऐसे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, जो प्रीतम सिंह के साथ समय समय पर हर मोर्चे पर खड़े नजर आए हैं। और ये समझा जा सकता है अजीत कि कहीं ना कहीं हरदा की मुलाकात प्रीतम से होना इस बात के संकेत है कि कांग्रेस अब नए फर्मे को स्वीकार करने की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास तो एटलीस्ट कर ही रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौतियां यही होंगी कि आगामी नगर निकाय और लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उससे पहले अगर गुटबाजी ही हावी रहती है तो कैसे ही आगे जनता के बीच जाएंगे। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए सभी तरह के समीकरण बैठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को कल से तेजी मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कल से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा के प्रभारी अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में गढ़वाल मंडल के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का आगाज हो जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। साथ ही यात्रा के जरिए जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की गलत नीतियों को सार्वजनिक करने का काम किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश में चल रहा है, उसके हमारे जो प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, वो कल से 4 दिवसीय दौरे पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। और जितनी भी विधानसभा 14 विधानसभाएं पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उसमें दौरा करेंगे। उनके साथ जो लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं आदरणीय गणेश गुदियाल जी और संयोजक आदरणीय मनीष खंडूरी जी भी साथ रहेंगे। जोशीमठ आपदा को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभावितों की जो समस्याएं हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, जबकि भाजपा की तरफ से जो प्रवक्ता हैं विपिन कैंथोला, उनका कहना है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखने का चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है जोशीमठ के लोगों का पुनर्वास करना, या फिर वहां पर ट्रीटमेंट हो सकता है उसका ट्रीटमेंट करना। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 1976 की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कांग्रेस को। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता पहले पढ़ते नहीं इतिहास अपना, उनको बार बार उनका इतिहास याद दिलाना पड़ता है, बार बार उनको बताना पड़ता है कि 1976 में क्या हुआ था। आज अगर जो कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया होता तो आज ये दुर्दशा ना होती। आज कांग्रेस पार्टी ने अगर जो देश और प्रदेश के लिए कुछ किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 घंटे काम करने की आवश्यकता होती क्या इतनी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने उत्तराखंड को दीमक लगा दिया है भ्रष्टाचार का, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती रहती है। कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, 1976 की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, फिर बात करें। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। हरिद्वार के अमरापुर घाट पर नहर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक को बहता देख गोताखोरों ने लगाई छलांग। बाहर निकालने पर युवक गंवा चुका था अपनी जान। कानपुर कमिश्नरेट की सचिंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी हुए बरामद। हरदोई में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने तैनात सिपाहियों पर किया हमला। लाठी डंडे से जमकर हुई पिटाई। शराब के नशे में थे दोनों दबंग। पुलिस ने दोनों को तमंचों के साथ किया गिरफ्तार। आगरा में सिकंदरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर में वांछित अपराधी को किया गया गिरफ्तार। 10,000 का इनामी था। शातिर अपराधी 2 साल से चल रहा था फरार। बिजनौर के थाना मंडावर के खानपुर गांव में गुलदार के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने ली चैन की सांस। ग्रामीणों ने वन विभाग से की गुलदार को पकड़ने की मांग। टीम ने पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ा।
टीबी से लोगों को बचाने में जुटी है सरकार। आगरा में हर महीने मिल रहे हैं 100 से ज्यादा मरीज। सीएमएस अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा, जूते से जुड़े काम करने वालों में ज्यादा होती है टीबी की बीमारी। सभी मरीजों को किया जा रहा है इलाज। बॉक्सिंग में रायबरेली की अनिका यादव को मिला पदक। जिले का नाम हुआ रोशन। लगातार खेल रही हैं अनामिका। आगरा में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। शातिर चोरों ने ट्रांसपोर्ट नगर से चोरी किया कैंटर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। कैंटर मालिक ने पुलिस से की शिकायत। हरिपर्वत थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। शाहजहांपुर के पुवाया कोतवाली पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। खुलासे में पुलिस के पास हत्या का मामला दर्ज। निकली आत्महत्या, हुआ बरामद। आगरा पुलिस संदिग्ध बस्तियों की कर रही है जांच। हाल ही में पकड़े गए थे 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। सभी लोगों के दस्तावेज किए गए हैं चेक। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।